गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके पास फिर दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। इसके पहले हमने आपको कैलेंडर पढ़ाया था। कैलेंडर में सारी बेसिक चीज़ें बताई थी, आपको सारे बेसिक बता दिए थे। पहले आप उस वीडियो को देखना, फिर आगे आज हम उसके क्वेश्चन कराएंगे। कैसे कराएंगे? पैटर्न बाई पैटर्न आपके पास क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे उसके आगे बढ़ते हैं। आज आपके पास क्वेश्चन उसी में थोड़ा सा रिपीट करके आते हैं, रिपीट करते हैं। तो हमने आपको पहला बताया था कि जो लीप वर्ष आते हैं वो कितने साल बाद आते हैं? 4 साल बाद। इसके बाद आपके पास जो भी क्वेश्चन का तरीका होगा वो क्वेश्चन के तरीके हम आपको बताते हैं। कैलेंडर में आएंगे आपके पास, तो हम कैलेंडर में आते तो एक क्वेश्चन का तरीका होता है। जैसे आपके पास दे देगा, आपसे कह देगा भैया 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो यहाँ से जब हम आएंगे तो बहुत से लोगों के एक तो मेथड होता है, एक आपके पास कोडिंग होती है। तो हम आपको पहले कोडिंग से थोड़ा समझा देते हैं, फिर आपको पास मेथड बता देते हैं थोड़ा सा। तो कोडिंग में आते हैं तो कुछ उस माह के अगर कोड होंगे, अगर उस माह के कोड होंगे, माह का जो कोड होता है वो हम आपको पास एक बताते हैं। आपके पास होता है 0, 33, 614, 625, 035, 035। इसका मतलब ये भाई जनवरी का होगा, ये फरवरी होता है, ये मार्च होता है, ये अप्रैल होता है, ये मई होता है, ये जून होता है, ये जुलाई होता है, ये अगस्त होता है, ये सितंबर होता है, ये अक्टूबर होता है और ये नवंबर होता है और ये क्या होता है? दिसंबर। ये सारे आपके पास मिलते हैं, ये मंथ के कोड होते हैं। दूसरी बात, एक शताब्दी कोड आता है उसी में, जिससे शताब्दी कोड होता है। शताब्दी कोड को आप याद रखो, हमने आपको शताब्दी लीप वर्ष बताए थे। जैसे शताब्दी लीप वर्ष आपके पास 800 था, 800 के बाद 900 होता है, फिर 1000 होता है, 1100 होता है, फिर देखो 1200 होता है, वो शताब्दी लीप वर्ष आता है। फिर 1300 होता है, 1400 होता है, 1500 होता है, फिर 1600 होता है, 1700 होता है, 1800 होता है, 1900 होता है। इसके आगे बढ़ते तो 2000 होता है, 2100 होता है, 2200 होता है और 2300 होता है। अगर आप देखो तो आप इसी के आगे 24, 25, 26, 27 होता है। अगर आप इस शताब्दी लीप वर्ष को याद रखो तो इसका 6 होता है, 2 कम करो 4, फिर 2 कम करो 2, फिर 2 कम करो 0। तो ये आपके पास शताब्दी लीप वर्ष के कोड आते हैं। दूसरी, इसका जो फार्मूले टाइप में हम बनाते हैं, अगर हम इसका निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? हमें निकालना होता है विषम दिन। तो विषम दिन की बात करते हैं तो विषम दिन में पहले लिखते हैं तारीख। अगर हम तारीख लिख लेते हैं, फिर होता है उस माह का कोड होना चाहिए। उस माह का क्या होना चाहिए? कोड होगा। फिर शताब्दी कोड होगा, के पास शताब्दी कोड होगा। फिर आपके पास होगा वर्ष होंगे और फिर आपके पास क्या होगा? लीप वर्ष होंगे। और लीप वर्ष बताए थे कैसे निकालते हैं? किसी भी वर्ष में 4 का भाग दो तो वो क्या निकल कर आते हैं? लीप वर्ष। ये आपके पास निकल कर आता है। तो इस आपके पास फार्मूले से हम एक क्वेश्चन करते के दिखाते हैं आपको। जैसे अगर हम कह दें भाई, जैसे हमने बताया था कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, या हम ले लेते हैं आज जैसे 17 जनवरी है और 2000 कितना है? 21, कौन सा दिन होगा? ये 2 क्वेश्चन हम आपको करके बताते हैं। पहली बात, पहला क्या लिखना होता है? तारीख। तो हम तारीख की बात करते हैं, पहले लगाते हैं 26 जनवरी। तो तारीख कितनी भैया हो जाएगी? 26। अब देखो, अब क्या है? जनवरी। अब जनवरी का आते तो जनवरी का कोड क्या होता है? 0। तो 0 लिख लेते हैं। इसके बाद आता है शताब्दी कोड। देखो, जब 1950 होगा तो जब 1950 में 1900 शताब्दी हो जाती है और 50 क्या हो जाते हैं? वर्ष। अब देखो 1900 का कोड कितना होगा? 0। तो 0 लिख लेते हैं। अब क्या लिखना था? वर्ष। तो वर्ष कितने हो गए? 50। अब लीप वर्ष निकालोगे तो 50 में 4 का भाग दोगे, तो अगर भाग दोगे तो 12 चौको 48, तो 12 मिलता है। तो 12 लिख दिया और बटे कितना कर दिया? 7। अगर आप सब जोड़ोगे तो 50 और 26 76, 12 88, 88 बटे 7 करोगे, 7 का भागोगे, 7 एकम 7, बचेगा 18 हो गए, 7 दूनी 14, कितना सिद्ध बचा? 4। और 4 बराबर क्या निकल कर आता है? गुरुवार। तो ये हमने आपको बताया था कि 1 बराबर सोमवार होता है, 2 बराबर मंगलवार, 3 बराबर बुधवार, 4 बराबर बृहस्पतिवार या गुरुवार, 5 बराबर शुक्रवार, 6 बराबर शनिवार और 0 या 7 आएगा तो क्या कहलाएगा? रविवार कहलाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपके पास ये तरीका होता है निकालने का। अगर हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, अगर आपसे कह दिया 17 जनवरी 2021, तो भैया तारीख आज कितनी है? 17 है।
जनवरी का कोड क्या होगा 0। अब देखो जब 2000 की बात करेंगे, 2021 है तो यहाँ टूटेगा तो 2000 और 21 अलग टूटेगा, तो 2000 शताब्दी कहलाएगा। और 2000 का कोड कितना होता है भाई 6, तो 6 लिख लिया। अब 21 है तो वर्ष 21 लिख लिए। अब 21 में कितने का भाग दोगे 4 का, तो 4 पंचे 20, तो लीप वर्ष कितने मिलेंगे 5, और बटे कितना कर दोगे 7। तो अगर आप काटोगे तो 7 त्रिका, अगर आप ऐसे भी काट सकते हो अलग अलग काट दो, 7 त्रिका 21 पूरा पूरा कट गया। 17 है, 17 और 5 22, 1 बचेगा और 6 और 1 7, या 17 6 23 5 28, 28 7 चौक 28, शेष क्या बचेगा 0, और 0 बराबर बताया था क्या आता है रविवार। तो भाई आज रविवार है कंफर्म। तो ये आपके पास निकालने का तरीका होता है। एक और आपके पास क्वेश्चन थोड़ा कराते हैं, इसको थोड़ा रफ करते हैं, यहाँ से रफ कर देते हैं। ये आप लोग याद कर लेना, लिख लेना, कहीं भी लिख लो आपके पास। आगे बढ़ते थोड़ा सा, एक और क्वेश्चन कराते हैं। जैसे गांधी जी का बर्थडे निकाल सकते हैं। अगर हमने कहा था 2 अक्टूबर 1800 है, तो ये आपके पास 1800 आएगा। तो अब आप क्या करोगे, तो तारीख कितनी भाई 2, तो देखो पहले तारीख लिखते हैं 2, फिर क्या लिखते हैं अक्टूबर, अक्टूबर का कोड कितना है 0। अब आते हैं 18 से इसको टूटेगा तो 1800 टूटेगा और आपके पास 69 अलग टूट जाएगा। देखो 1800 का कोड कितना है 2, तो ये 2 कर दिया। अब देखो वर्ष कितने मिलेंगे 69, इसमें अगर 4 का भाग दोगे तो 17 चौको 68 बटे कितना 7। अब देखो 17 2 19 और 2 21, 7 त्रिका 21 पूरा पूरा कट गया। 7 एकम 7, 7 9 63, बचा कितना 6, और 6 बराबर क्या होता है शनिवार। तो ये आपके पास गांधी जी का बर्थडे आया। किस दिन वो मनाया जाता है शनिवार को। तो ये आपके पास 3 क्वेश्चन है। हमने बताया 26 जनवरी 1950, तो जनवरी लिख लिया। जनवरी की जो तारीख थी, जनवरी का कोड 1900 का कोड, लव वर्ष कितने 50, 50 में लीप वर्ष कितने 12, तो सब जोड़ो तो 88 निकाल सकते हो। 88 बटे 7 कितना आया 4 शेष बचा, तो गुरुवार कहलाया। अगर 17 जनवरी 2021 की बात करते हैं, जनवरी कितनी 17, उसका कोड क्या जनवरी का 0, यहाँ पे 2000 हो जाएगा शताब्दी, तो 2000 वर्ष कितने हो गए 21, 21, 21 में 4 का भाग दो कितना 5। आप अलग अलग भी काट सकते हो, जैसे 7 एकम 7, 7 त्रिका 21 पूरा पूरा कट गया। 17 यहाँ से काट दोगे 7 दूनी 14, 3 बच जाएगा तो 9 हो जाएगा, और 9 5 14 हो जाएगा, 7 पूरा पूरा कट गया। तो बचा कितना 0, 0 बराबर क्या कहलाएगा रविवार। इसमें आ जाओ 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर का कोड क्या है, अक्टूबर क्या 2 तारीख ले ली, अक्टूबर का कोड क्या है 0। अब देखो 1800 अलग होगा, तो 1800 का कोड कितना है 2, तो 2 लिख लिया। वर्ष आपके पास है, वर्ष लिख लिए, वर्ष में 4 का भाग दिया, लीप वर्ष लिख लिए, पूरा पूरा काट दो, तो ये देखो कट जाएगा 17 2 19 तो 21 पूरा कट गया, 7 त्रिका 21, 7 का भाग दिया, 7 9 63, कितना शेष बचेगा 6, और 6 बराबर क्या कहलाएगा शनिवार। ये आपके पास थोड़ा होता है, ये कोडिंग से होता है। इसके आगे और आप इसके आगे देखते हैं, 2 क्वेश्चन और लेते हैं। एक 26 जनवरी 1952 है और एक 20 फरवरी 2020 है। अगर देखो तो ये आपके पास लीप वर्ष है, ये क्या है लीप वर्ष मंथ है। जो भी ये लीप वर्ष होंगे, लीप वर्ष जब निकालेंगे तो देखो 26 जनवरी है तो तारीख हमने 26 लिख ली। जनवरी का कोड कितना होता है 0, तो 0 लिख लिया। 1900 को तोड़ोगे तो ये 1900 अलग टूटेगा, 52 अलग टूटेगा, तो 1900 का कोड कितना है 0। वर्ष कितने मिले 52, और 52 में भाग दोगे 4 का तो 13 चौको 52, तो 13 मिलेंगे बटे कितना 7। अब देखो अगर आप करोगे तो 52 और 26 78 13 91, 91 बटे 7 बराबर 0 मिलेगा, और 0 बराबर कहलाता है रविवार। 0 बराबर क्या कहलाता है रविवार। इसको लगा लेते हैं 20 फरवरी, तो 20 है, फरवरी का कोड कितना है भैया 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। 2000 का कोड कितना मिलेगा 6, वर्ष कितने मिलेंगे 20, और 20 में अगर इसके 2000 अलग हो जाएंगे और 20 क्या हो जाएंगे अलग, तो 2000 का 6 है, और 20 में 4 का भाग दो कितना मिलेगा 5, और बटे कितना 7। तो अगर आप देखो तो 20 और 20 40, और 40 और 11 51, 51 और 4 54, और 54 बटे 7 करेंगे तो 7 7 49 कितना बचेगा 5, और 5 बराबर क्या होता है शुक्रवार। देखो यहाँ पे थोड़ी कंडीशन ये होती है, जब आपके पास वर्ष लीप वर्ष होता है, जब लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष होता है तो उसमें एक आपके पास नोट पॉइंट होता है। उसमें ये होता है कि यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है तो उस लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी माह का दिन यदि हम कोडिंग से निकालते हैं तो जो दिन निकल कर आता है उससे पहले वाला दिन लिया जाता है। या आप क्या कर सकते हो, इससे एक कम कर दो, इससे एक कम कर दो, तो यहाँ पे जो कोड बन जाते हैं वो 6 और 2 बन जाते हैं। या यहाँ पे आप 6 रख देते यहाँ पे, और यहाँ पे कितने रखते 2, या आप ऐसे लिख सकते हो, एक नोट पॉइंट होता है आपके पास, कहता है यदि कोई वर्ष लीप वर्ष है
उस लीप वर्ष में जनवरी या फरवरी माह का दिन कोडिंग से निकालते हैं तो जो दिन निकल कर आता है उससे पहले वाला दिन लिया जाता है। और आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास आंसर तो यही दिया होता है। देखो जब अगर ये देखो ये भी जनवरी और ये क्या फरवरी, अगर मार्च होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भाई इससे एक कम कर दो तो इसका आंसर जो होगा वो आंसर होगा शनिवार। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, शनिवार होगा, एक कम करके लिखेंगे। इसका जो आंसर होगा वो आपके पास आंसर क्या होगा, गुरुवार होगा, इसमें भी एक कम करके लिखेंगे। तो ये आपके पास थोड़ी कंडीशन में होता है जब आप कोडिंग से निकालते हो। कोडिंग से अगर जनवरी और फरवरी माह है, अगर मार्च है तो मार्च में कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनवरी और फरवरी देगा और जनवरी और फरवरी में वर्ष क्या होंगे, लीप वर्ष होंगे, तो जो भी दिन निकल कर आएगा उससे पहले वाला दिन लिया जाता है। एक कम कर देते हैं, या कोडिंग में आप एक कम कर सकते हो, इससे एक कम करोगे तो 6 हो जाएगा, क्योंकि 0 बराबर 7 में एक घटा दो 6, 3 में एक घटा दो कितना 2। अगर यहाँ पे 6 रख देते तो यहाँ पे कितना हो जाता, 91 की जगह 97 हो जाता है, 6 बच जाता है, 6 बराबर शनिवार है। अगर यहाँ पे 2 रख देते तो आपके पास कितना बचता 53, और 53 में भाग देते 7 को तो कितना बचता 4, और 4 बराबर क्या कहलाता गुरुवार। तो ये आपके पास थोड़ा सा आपके पास है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करना, ये दिन निकालने के लिए होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, आपके पास ये दिन निकालने के लिए हैं। चलो आगे देखते हैं। फिर अब इसके बाद आपके पास एक चीज़ और होता है, जैसे कोई दिन दिया होता है, नहीं कहते हैं, अगर हमसे कहते हैं किसी कहीं अब मान लो घर जाना है हम लोग को, तो हम कहते हैं आज से अगर मान लो 10 दिन बाद घर जाएंगे तो कौन सा दिन पड़ेगा, या 50 दिन बाद घर जाएंगे तो कौन सा दिन पड़ेगा। मान लो अगर आज सोमवार है तो हमसे कहते हैं 50 दिन बाद कौन सा दिन होता है। तो ज़्यादातर आपके पास जो टेट होता है सी टेट होता है या सुपर टेट में आता है। सुपर टेट या टेट में रीजनिंग जो आती है इसी से आता है। ये आपके पास अभी आपके पास टेट में आया था पिछली बार, कहता है यदि आज सोमवार है तो 64वां दिन कौन सा होगा। इसी के लिए आगे करते हैं। देखो बेटा, जब आप आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं, तो जो भी विषम दिन आता है उसको दिन में जोड़ देते हैं। जब हम पीछे की बात करते हैं, तो जो भी विषम दिन आता है उसको दिन में घटा देते हैं। जैसे अब हम आपको थोड़ा क्वेश्चन करा देते हैं। कहेगा यदि आज सोमवार है, यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपके पास अब देखो कहता आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो भैया आज तो सोमवार है, लेकिन अगर सोमवार है तो 100 दिन बाद की बात कर रहा है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, आगे। जब आगे जाते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो आप कुछ ना करो, ये जो 100 है इसमें 100 दिन जोड़ देते हैं। जोड़ोगे तो भाई इसमें 7 का भाग दे दो। तो जब 7 का भाग दोगे तो सोमवार में जब 7 का भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, आपके पास 2 बचेगा। आप भाग दे सकते हो, 100 में 7 का भाग 2, 7 एकम 7, कितना बचेगा 3, 30 हो गए, 7 चौको 28, शेष कितना बचेगा 2। ये 2 बचा है शेष, वो इसमें जोड़ दो तो सोमवार प्लस 2 बराबर बुधवार आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर क्या है, बुधवार। ज़्यादातर आजकल इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो देखा, आज से कहता है यदि आज सोमवार है तो 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आज सोमवार है लेकिन 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो सोमवार में 100 जोड़ दिया, 7 का इसलिए भाग दिया कि 7 सप्ताह अलग हट जाएंगे, जो शेष बचेगा उसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो सोमवार में 2 जोड़ दिया, आंसर क्या आया, बुधवार। इसी टाइप का एक और आपके पास क्वेश्चन लेते हैं। अभी आपके पास अगर आप देखो थोड़ा तो जेल वार्डर में पेपर में आया था क्वेश्चन, वो हम आपको करा देते हैं। आपसे कहता है यदि परसों सोमवार था तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये आपके पास अभी देखो तो जेल वार्डर का पेपर हुआ था, उसमें यही क्वेश्चन आया। देखो
अगर कहता परसों तो देखो बेटा आज होता है, एक आने वाला कल होता है और एक आने वाला परसों होता है, दो होते हैं परसों। एक पीछे भी कल होता है और एक पीछे भी क्या होता है, परसों होता है। देखो जब भी हमसे कहेगा परसों सोमवार था तो था वाली बात आती है वो पीछे आती है। अगर ये कहते थे परसों सोमवार है वाली बात आएगी तो वो कहाँ आती है, आगे आती है। अब देखो अगर परसों सोमवार था तो भैया परसों सोमवार है, ये लो परसों सोमवार था, तो कहता आज कौन सा दिन होगा, परसों सोमवार होगा तो कल क्या होगा, मंगलवार होगा, तो आज भैया क्या होगा, तो आज की बात करेंगे तो आज आपके पास बुधवार मिलेगा। आज आपके पास क्या मिलेगा, बुधवार मिलेगा। अब देखो आज बुधवार है, कुछ लोग ने ये करके आए थे कि 100 में सीधे सीधे मालूम था, 100 में हम भाग दे रहे किसका, 7 का दे रहे, तो 7 एकम 7, 3 बचेगा, 30 हो गया, 7 चौको 28, कितना बचा 2। तो बहुत से लोगों ने ये किया था, इस सोमवार में सीधे 2 जोड़ दिया तो आपके पास बुधवार आंसर आ गया। लेकिन उसने कहा था आज से, तो आज से मतलब आज का कौन सा दिन निकल कर है, बुधवार, और बुधवार में जब 2 जोड़ दो तो क्या निकलेगा, आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आंसर आएगा आपके पास शुक्रवार। ये भी आपके पास जेल वार्डर में पेपर आया था, जेल वार्डर के पेपर में यही क्वेश्चन था। देखो यहाँ आज से कहा गया तो आज से लेंगे, अगर यही कह देता परसों से कह देता तो फिर वहाँ सोमवार में 2 जोड़ देते तो आपके पास बुधवार आंसर हो जाता। तो ये अभी आपके पास जेल वार्डर में आया था। एक और आपके पास ऐसे कराते हैं हम आपको, इसी टाइप के आपके पास क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक आपके पास आया था, जैसे हमसे कह दे कि जो भी दिन आते हैं, हमसे कहते हैं 10वां दिन, समझ लो 10वां दिन क्या होता है, जो भी 10वां दिन होता है वो 9 दिन के बाद आता है, 9 दिन के क्या आता है, बाद आता है। जैसे अभी आपके पास पिछली बार जो टीटी में क्वेश्चन आया था वो क्वेश्चन ये था, वो भी हम आपको कराते हैं। आपसे कहता है यदि, कहेगा यदि आज सोमवार है, कहता है यदि आज सोमवार है तो 64वां दिन कौन सा होगा, कौन सा होगा। तो देखो जो भी 64वां दिन होता है, देखो ना जो भी 64वां दिन होगा, अभी हमने बताया कि जो भी 10वां दिन होगा वो 9 दिन के बाद आता है, तो जो भी 64वां दिन होगा वो आपके पास, जो भी 64वां दिन होगा वो 63 दिन के बाद आता है। तो आज सोमवार है, 63 में 7 का भाग दो तो शेष क्या बचेगा, 0, और ये सोमवार में अगर आप 0 जोड़ोगे तो आंसर आपके पास यही मिलेगा, कौन सा, सोमवार मिलेगा। तो आज से 64वां दिन कौन सा होगा, सोमवार होगा। अगर यहाँ पे ये लिख देता आज सोमवार है तो 64 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो फिर आप क्या करते, 64 दिन बाद कह देता, यहाँ कह देता 64 दिन बाद, तो 64 दिन बाद, तो फिर आप 64 में 7 का भाग देते तो शेष कितना बचता, 1, फिर मैं सोमवार में 1 जोड़ देता तो क्या होता, मंगलवार। तो ये आपके पास यूपी टेट में भी आया था। आगे और देखते हैं थोड़ा सा, इसी प्रकार थोड़ा सा और आते हैं, जब आपके पास कहता है आगे और पीछे की बात कर ले, कहता है यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद या बीता हुआ कल। देखो एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको पास, कहता है यदि कहता बीते हुए कल के 3 दिन, बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाले कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। अब देखो इसकी बात करते हैं। देखो जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले, ज़्यादातर इन क्वेश्चनों में डाउट होता है, तो आप कुछ ना करो, सीधे सीधे सोचो। एक आप बेसिक तुमको हम बता देते हैं पहले से। अगर हम मान लेते हैं आज 10 तारीख है, आज कितनी तारीख है, 10 तारीख है, तो भैया कल कितनी तारीख होगी, 11 होगी। पीछे वाले कल में कितनी तारीख होगी, 9 होगी। पूछा, देखो आज 10 है तो आगे कितनी होगी, 11, पीछे कितनी होगी, 9। अब कहता है यदि बीते हुए कल, तो बीता हुआ कल तो ये है, से 3 दिन पहले, तो 6, 9 में से कितने घटा दो, 3, तो भैया 6 तारीख मिल गई। वो कहता आने वाले कल, तो ये उसमें 3 दिन बाद, तो 11 में से 3 जोड़ दो, कितना मिलेगा, 14 तारीख मिल गई। तो कहता है ये वाला दिन आपके पास सोमवार दिया है, ये वाला दिन सोमवार दिया है, तो कहता है ये वाला दिन ज्ञात करो। अब देखो ये तो बेसिक है कि यहाँ 6 है तो यहाँ 7 और 8 तारीख हो जाएगी, यहाँ 10 11 है तो 12 और 13 तारीख हो जाएगी। अब देखो अगर ये सोमवार है तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7,
किसी भी दिन में 7 जोड़ो या घटाओ आपको वही दिन मिलता है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ये सोमवार होगा तो ये कौन सा दिन मिलेगा, मंगलवार मिलेगा। तो ये थोड़ी बेसिक चीज़ है। अगर आप इसी को थोड़ा सा ऐसे हमें बिना पेन चलाए करना होगा, एग्जाम में करना है और बिना पेन चलाए करना है, तो आप ऐसे कर सकते हो। जब भी आपके पास कल मिले, कल बात मिले, कल चाहे आने वाला कल हो चाहे बीता हुआ कल हो, कल की बात आएगी तो उसको 1 ले लेना। जब भी हमसे परसों की बात करेगा, परसों की बात करेगा तो 2 लेना, चाहे आने वाला परसों हो चाहे बीता हुआ परसों हो। जब भी भैया हमसे आज की बात करेगा तो आज भैया 0 लेना है। अब देख लेना यहाँ क्या था, ये देखो बीता हुआ कल मिला तो ये बीता हुआ कल बराबर कितना मिलेगा, 1 हो गया। कितने दिन मिले, 3, ये 3 ले लेते हैं। आने वाला कल ये मिला कि नहीं मिला तो इसको भैया 1 ले लो। यहाँ कितने दिन बाद, 3, ये 3 ले लो। अब देखो 3 ये 1 ये कितना 4, 3 7 और 1 8, 8 आया तो 8 में अगर 7 का भाग दो तो शेष क्या बचेगा, 1। देखो जब भी आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। हमसे कहता है बीते हुए कल से 3 दिन पहले सोमवार था, तो आने वाला कल, तो आने वाला कल मतलब आगे की बात करें तो ये सोमवार दिया था, सोमवार में 1 जोड़ दो तो आंसर क्या मिलेगा, मंगलवार। आंसर क्या मिलेगा, मंगलवार। कुछ लोग को डाउट होगा कि हाँ के और से पढ़ रखा था, लेकिन के और से वाला कोई चीज़ होती नहीं है। अगर आप सीधे सीधे बात करो तो आप क्वेश्चन लगाओगे तो इसी से आपके पास यही मेथड मिल जाएगा। हमने वो आपको बेसिक बताया था। देखो जहाँ भी कल मिले, कल बराबर क्या होता है, 1 कितने दिन पहले, 3, आने वाला कल बराबर कितना, 1 कितने दिन बाद, 3, तो 3 ये 1 ये कितना 4 और 3 7 और 1 8, कितने दिन मिल गए, 8, 8/7 किया कितना बचा, 1। आगे बढ़ रहे तो क्या कर रहे हैं, जोड़ेंगे। तो सोमवार में 1 जोड़ दिया, आंसर क्या आ गया, मंगलवार। बेसिक से बताया था तो भी आपके पास क्या आ जाता, मंगलवार। एक और ऐसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी के प्रकार और आप देखते हैं। आपके पास अगला आपसे कह देगा क्वेश्चन, आपके पास ऐसे आएगा, आपसे कहता है यदि, इसी को रफ कर देते हैं थोड़ा सा, फिर बढ़ते हैं, आपसे और थोड़ा कर देते हैं। चलो इसके आगे देखते हैं। एक आपके पास अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद रविवार पड़ता है तो बीते हुए कल से 3 दिन बाद, 3 दिन पहले, यहाँ पहले लिख लेते हैं, 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ कहता है यदि आने वाले कल के 5 दिन बाद रविवार पड़ता है तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा। देखो यहाँ क्या मिला आपको, आने वाला कल, तो हमने कहा था जब भी कल आएगा तो उसको क्या ले लेते हैं, ये हो गया 1। कितने दिन पहले है, बाद है 5 दिन, तो ये ले लिया 5। फिर यहाँ देखो मिला क्या, कल, तो कितना ले लिया 1। कितने दिन बाद, 3। अब आपके पास जोड़ लो, 3 और 1 4, 1 5 और 5 10, टोटल कितने हो गए भैया, 10/7 करोगे कितना आएगा, 3। अब देखो पहले कह रहा कि बाद में, तो देखो कहता बीते हुए 3 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो हमें बात कहाँ कर रहा, पीछे की। तो इस रविवार में आप 3 घटा दो, रविवार में अगर 3 घटाओगे तो आंसर क्या मिलेगा, आपके पास गुरुवार मिलेगा। भाई टोटल रविवार कितना होता है, 7, 7 में से 3 घटाओ कितना आएगा, 4, और 4 बराबर क्या कहलाता है, गुरुवार कहलाता है। तो ये आपके पास। दूसरा देखते हैं, फिर कहता है यदि परसों सोमवार था तो आने वाले कल से 10वां दिन कौन सा। अब देखो 10वां दिन कहता है, तो हमने कहा था 10वां दिन जो भी होता है वो 9 दिन के बाद आता है। देखो यहाँ क्या मिला, परसों, तो परसों को हमने बताया था 2 मानते हैं। जब यहाँ क्या मिला, कल, तो कल है, तो कल आपसे कल बराबर क्या मानोगे, चाहे आने वाला कल हो चाहे बीता कल बराबर कितना मानते हैं, 1। और 10वां दिन मतलब कितने दिन लोगे, 9। तो 9 और 1 10, 2 12, तो 12/7 कितना मिलेगा, 5। आगे की बात कर रहा है, तो आगे की बात कर रहा है तो सोमवार में कितने जोड़ दो, 5, तो आंसर क्या मिलेगा, शनिवार। आंसर क्या मिलेगा, शनिवार मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, शनिवार। परसों कहता सोमवार था तो आने वाले कल, ये आने वाला कल मिला कि नहीं मिला, आने वाला कल हमने कल कहीं भी मिले तो उसको क्या ले लो, 1। कल से 10वां दिन, 10वां दिन 9 दिन के बाद आता है, तो 9 और 1 10, और 10 और 5 10, और ये परसों के लिए कितना, 2, 10 और 2 12, 12/7 कितना शेष बचेगा, 5। आगे की बात कर रहा है तो क्या कर रहे हैं, जोड़ दिया, आंसर आ गया शनिवार। इसके बाद एक और देखते हैं आपके पास, इसके बाद और आते हैं आगे, थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो कोई इस टाइप के आप पास क्वेश्चन मिलते हैं, फिर थोड़ा और बढ़ते हैं। हमसे कभी कभी कह देता है कौन सा वर्ष कब रिपीट होता है, जैसे अभी पिछली बार आया था ग्रुप डी में, कहता 2020 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाता है। तो आप याद रखना कि जब भी आपके पास 2020 है तो 2020 आपके पास लीप वर्ष होता है।
क्या होता है, लीप वर्ष होता है। तो कहता है लीप वर्ष का कैलेंडर कब आता है। अगर आप थोड़ा सोचो कि जो भी लीप वर्ष होगा उसका आने का कारण क्या है, एक कारण आपको बताएं। देखो अगर आप लोग मैच देखते होगे तो इंडिया ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था। पहला वर्ल्ड कप कब जीता था, 1983। दूसरा वर्ल्ड कप कब जीता, 2011। कितने साल लगे, 28 साल लगे। कितने साल लगे, 28 साल लगे। तो ये अगर आप देखो तो 28 साल ही क्यों लगे, क्योंकि किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर है वो कितने साल बाद आता है, 28 साल बाद आता है। लेकिन एक इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी 2007 में, वो वर्ल्ड कप कौन सा था, T20 वर्ल्ड कप था। और लेकिन अगला जो वर्ल्ड कप है वो कौन जीतेगी, इंडिया है। तो आप लोग सट्टा लगा लेना कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगी। अगला जो T20 वर्ल्ड कप होगा, लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ, लेकिन 2022 में लीप वर्ष 2022 में है आपके पास। तो इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या करना है कि जब हमको 28 साल मिल गया तो देखो आपके पास अगर कोई भी वर्ष है उसमें आप 4 का भाग दे दो। अगर आपके पास शेष क्या बचेगा, 0, शेष क्या बचेगा, 0, तो वो क्या होगा, लीप वर्ष। तो उस वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। दूसरी बात, अगर आप किसी भी वर्ष में अगर आप 4 का भाग देते हो और अगर आपके पास शेष क्या मिलेगा, 1, अगर शेष 1 मिलेगा तो उस वर्ष का कैलेंडर 6 साल बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर किसी भी वर्ष में आप 4 का भाग दे दो, अगर शेष आपके पास क्या मिलेगा, शेष मिलेगा 2 या 3, तो उस वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद, 11 साल बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे अगर हम ले लेते हैं, हमने कहा ये ले लिया हमने 2008, 2009, 2010, 2011, देखो ऐसे होता है। फिर 12, 13, 14, 15 यही आपके पास मिलते हैं। देखो लास्ट के अगर 2 नंबर लो, 08 है, 4 का भाग दोगे तो शेष क्या मिलेगा, 0। तो ये वर्ष हो गया लीप वर्ष। ये क्या हो गया, और लीप वर्ष। अगर लीप वर्ष होगा तो लीप वर्ष अगर 0 मिलता है तो कितने साल बाद, 28। तो भैया इसमें 28 साल बाद जोड़ दो, तो अब 28 जोड़ोगे तो कब मिलेगा, 2036 में मिलेगा। बोलो अब देखो अगर इसमें भाग देते हो तो शेष मिलता है 1। या दूसरी कंडीशन होती है, किसी भी सामान्य वर्ष के पहले यदि कोई लीप वर्ष आता है तो उस सामान्य वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद, 6 साल बाद। इसके पहले वाला वर्ष देखो लीप वर्ष है। या अब आप 0 9 में भाग दोगे, 9 में भाग दोगे 4 का, तो शेष कितना बचेगा, 1। तो इस वर्ष का कैलेंडर कितने साल बाद, 6। तो ये कैलेंडर 2000 कब मिलेगा, 15। और ये वाला क्वेश्चन पिछली बार जो NTPC हुआ था बहुत बार पूछा गया था। और ऐसे आपके पास और होते हैं। अब इसमें भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा, 2। अगर 2 बचेगा तो 11 साल बाद, इसमें बचेगा 3 तो 11 साल बाद। तो इसका कैलेंडर कब मिलेगा, 2000 कब मिलेगा, 10 और 11 कितना मिलेगा, 21। और इसका मिलेगा 10 और 11 11 कितना, 22। तो अगर आप देखो 2021 का कैलेंडर है तो आप लोग मोबाइल में पीछे देख लेना, 2010 और 2021 का कैलेंडर सेम होता है। दूसरी बात, एक जैसे आपके पास और आता क्वेश्चन, हमसे कह देगा बताओ भाई कि 2017 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा। तो 2017 देखो, अब इसमें 0 कितना लिखा, 17 लिखा। 17 में अगर 4 का भाग दो तो शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो कितने साल बाद, 6। तो ये कब मिलेगा, 2023 में मिलेगा। जैसे पिछली बार एक ग्रुप डी में और क्वेश्चन आया था आपके पास, और बहुत से लोग आपके पास थोड़ा सा सिर्फ यही याद कर लेते हैं कि लीप वर्ष है तो लीप वर्ष का 28 साल बाद आता है। ये आपके पास ग्रुप डी में आया था। आपसे कहता 2020 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा। तो हम लोग ने इसके ऑप्शन दिए थे, इसके ऑप्शन ये लिखे थे 2049, दूसरा था 2076, तीसरा ऑप्शन था 2052 और चौथा ऑप्शन था 2047। अब आपने ये देखो ये ग्रुप डी में आया था और आपसे कहता बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा। तो बहुत से लोग ने सोचा कि यार 48, हम तो 28 साल पढ़ चुके हैं, तो अगर हम 28 जोड़ते हैं तो भैया 2048 मिलता है। तो 2048 था नहीं, तो बहुत से लोग या तो 49 लगा के आ गए या तो 47 लगा के आ गए। तो सोचा नहीं यार अगर नहीं सही है तो सबको तो नंबर बाद में मिलेंगे। लेकिन थोड़ा आप अगर और सोचो कि 20 का कैलेंडर 28 साल बाद है तो 48 भी लीप वर्ष है, 48 का भी कैलेंडर 28 साल बाद, तो 2000 कब मिलेगा, 76। अगर इसका कैलेंडर इसके समान है, इसका कैलेंडर इसके समान है, तो इसका कैलेंडर इसके समान होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने थोड़ा सा और घुमा दिया तो इसका आंसर कितना आया था, 2076 आया था। तो ये आपके पास कुछ वर्ष होते हैं जो आपके पास क्या रिपीट होते हैं, सीधे सीधे आपसे पूछ लेता है कि ये कैलेंडर कब रिपीट होगा। तो ये आपके पास पिछली बार ग्रुप डी में आया था। हम लोग 28 साल पढ़ लेते हैं लेकिन यहाँ 56 साल का अंतर दे दिया। तो ये आपके पास, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बाद और देखते हैं। तो ये तो आपके पास हो गया क्या, वर्ष के लिए। जैसे 2021 है, हम लोग का 2021 है, कहेगा तो बताओ 2021 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग में लाया जाएगा। तो 2021 है लेकिन इसके पहले वाला वर्ष क्या है,
2020, या 4 का भाग दो तो शेष क्या बचेगा 1, तो भैया ये 6 जोड़ दो तो 2000 कब मिलेगा 27 मिलेगा। ये आपके पास होते हैं किसी भी वर्ष का कैलेंडर कब रिपीट होता है। अब आगे बढ़, ठीक है, देखो बेटा आज के लिए इतना रखते हैं, आगे आपके पास और थोड़े से क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करा देंगे। इसके लिए आप वीडियो देखो, इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सको फैलाओ, फिर आगे आपके पास अगली क्लास में मिलते हैं। ठीक है बेटा।